मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। एक तरफ युद्ध विराम और समझौते की चर्चाएं तेज हैं, दूसरी तरफ होर्मुज में टकराव और सैन्य दावों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने यूएस एयरक्राफ्ट गिराने का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं होर्मुज में आईआरजीसी की चेतावनी, फायरिंग और टोल वसूली को लेकर दोनों देशों में जुबानी जंग तेज हो गई है। सवाल यही है कि क्या कूटनीति कामयाब होगी या महायुद्ध की बिसात और खतरनाक मोड़ ले लेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि उठता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में अभी भी कोहराम की स्थिति बनी हुई है। सवाल वही है, कूटनीति कामयाब होगी या महायुद्ध की बिसात और खतरनाक मोड़ लेगी। अब आपको एक मैप के जरिए बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में कोहराम कहां कहां मचा हुआ है। अब जरा आप स्थिति देखिए, ये आप देखेंगे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ आप जरा देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। ये बंदर अब्बास का इलाका आप देख रहे हैं, ये होर्मुज स्ट्रेट आप देख रहे हैं। अभी अगर हम देखें, ये ईरान का जो बंदर अब्बास का इलाका है, यहाँ पर अमेरिका ने अटैक किया है। यहाँ पर अमेरिका द्वारा हमले हुए हैं। 2 दिन लगातार अमेरिका ने इस जगह पर अटैक किए। काफ़ी जो जगह है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये होर्मुज के मुहाने पर है। होर्मुज से ये बेहद, अगर हम देखें, ये नज़दीकी इलाका है जहाँ पर किया गया है। दुनिया के बड़े हिस्से का जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ये होर्मुज स्ट्रेट है, उसके आसपास का इलाका बंदर अब्बास देख रहे हैं। अब देखिए, ये जो शहर है ये ईरान के व्यापारिक जहाज़ों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जो लोकेशन है, जो इसकी जोग्राफिकल कंडीशन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ईरान के लिहाज से। ऐसे में अमेरिका ने यहाँ पर अटैक किया है। इसके पास स्थित शाहिद राजाई बंदरगाह का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। बंदर अब्बास के पास मिसाइल भंडार है। इसके अलावा आप समझिए कि आईआरजीसी का सैन्य कमांड भी, इसीलिए अमेरिका ने इस जगह को टारगेट किया है और यहीं पर सिलसिलेवार तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर अटैक किया है। अब जरा ये होर्मुज देखिए, यहाँ तैनात ईरानी नेवी के बोट्स भी, अमेरिकी सेना ने यहाँ पर भी जो है अटैक किया है। यहाँ पर बोट्स को जो है वो निशाना बनाए गए, जिसके जवाब में ईरान ने क्या किया, ईरान ने कुवैत में अटैक किया है। क्योंकि ईरान ये लगातार कह चुका है कि अगर अमेरिका इस तरीके से अटैक करेगा तो ईरान चुप नहीं बैठेगा और इसका जो जवाब है वो किस तरीके से दिया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा मिडिल ईस्ट में अटैक करके। ये स्थिति जो है फिलहाल बनी। अब देखिए, फिर से हमले की नौबत क्यों आई है। शांति डील की स्थिति क्या है। 8 अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत, दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। ये जो है स्थिति थी, लेकिन ये बातचीत हुई नहीं है। इसी हफ्ते फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दोनों देश कुवैत भी गए थे। ये भी इंफॉर्मेशन हमें पता थी, बहुत सारी उम्मीदें थी। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि यूरेनियम हर हाल में चाहिए। अब यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार अडिग हैं। ईरान एनरिच यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी अपने स्टैंड पर लगातार कायम है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पर अटैक कर दिया। ये अमेरिका की तरफ से कदम। बंदर अब्बास के पास 4 ड्रोन और 1 ठिकाने को ध्वस्त किया गया है अमेरिका की तरफ से। ईरान इस हमले से तिलमिलाया है और कुवैत पर जो है वो ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान के हमले में अमेरिकी बेस पर काफी नुकसान की खबर भी आई है। ईरान ने भी इस बात का जिक्र किया है। होर्मुज में अमेरिकी कमर्शियल जहाज पर ईरान ने 4 ड्रोन जो है वो दागे गए। अब देखिए, अमेरिका ने हमला कर ईरान को डराने की कोशिश की है क्योंकि अमेरिका लगातार ये बता रहा है कि उसकी सैन्य ताकत कहीं ज्यादा है ईरान से। अगर ईरान ने डील नहीं की तो हमला और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, ये कहा गया है। अमेरिकी हमले से ईरान नहीं डरेगा बल्कि पलटवार करेगा, ये लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका, ईरान में सीजफायर टूटेगा, जंग की आग भड़के, ये प्रश्न बना हुआ है। हालांकि अभी तक जो चीजें हुई उनमें सीजफायर टूटा नहीं है। मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध की स्थिति हो सकती है, ये कहीं ना कहीं संदेश जो है नजर आ रहा है। अब जरा आप देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ईरान युद्ध का विस्तार कराएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर। ओमान को ट्रंप की सीधी धमकी, ओमान को भी धमकी दे दी कि ज्यादा ईरान के साथ जुगलबंदी ना करे। ईरान की यूएई को धमकी है, ईरान ने भी यूएई को धमका दिया है कि जरा आप भी हद में रहे, अमेरिका को ज्यादा वहां पर अपने बेसेस देने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बेसेस के जरिए अमेरिका जो है वो ईरान पर टारगेट कर रहा है। अब देखिए, एर्दोगान की इजराइल को चेतावनी जो है वो भी सामने आ गई है। वहीं अगर हम देखें, लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। सीजफायर हुआ है लेकिन लगातार ये अटैक्स हो रहे हैं। अब देखिए, होर्मुज में टूटा है सीजफायर, लेकिन ऑफिशियली इसे सीजफायर टूटना नहीं माना जा रहा है। यूरेनियम पर ईरान जो है वो लगातार अड़ा हुआ है। ईरान के हम अपना यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। ईरान ने यूएई को धमकी दे ही दी है। ओमान को ट्रंप की सीधी धमकी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये है अभी मौजूदा स्थिति और इन सब के बीच सवाल यही कि कब ये जो बातचीत है ये एक्चुअल में कामयाब होगी, यानी कि सहमति बनेगी और सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि युद्ध खत्म होगा। अब आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे।
4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तरफ वार जो अमेरिका ने किया, दूसरी ओर पलटवार जो ईरान ने किया। अमेरिका ने पहले बंदर अब्बास पर अटैक किया, इससे पहले होर्मुज में ईरानी नेवी बोट्स पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया, कुवैत पर अटैक किया और मिसाइल से यूएस बेस को निशाना बनाया। ये देखिए तस्वीरें जिनका जिक्र किया, बंदर अब्बास में मारे के अटैक, उसके बाद ये देखिए ईरानी नेवी पर किस तरीके से हमला किया गया है और कुवैत पर ईरान ने अटैक किया, ईरान ने भी पलटवार किया, मिसाइल से हमारी की बेस पर निशाना बना, क्योंकि ईरान ये लगातार कह रहा है कि अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे और उसका माकूल सधा हुआ जवाब दिया जाएगा। इसी कड़ी में कुवैत पर यह अटैक, उसके बाद कुवैत का स्टेटमेंट आया कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया ईरान ने। तो ये जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि दोनों देश हमले तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि युद्ध विराम टूटा है, सीजफायर टूटा है, क्योंकि उनके हिसाब से ये सीजफायर नहीं टूटा। एक तो इसके पीछे ये भी मायने आप निकाल सकते हैं कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये संदेश नहीं देना चाहता कि उन्होंने सीजफायर तोड़ा है, तो सीजफायर ऑफिशियली है। और दूसरा ये कि देखिए सीजफायर के बहाने बातचीत भी तो चल रही है ना बैक चैनल्स। अब अगर सीजफायर नहीं है तो फिर तो ये हमले और तीव्र होंगे, क्योंकि अभी जो हमले हैं ये उतने तीव्र नहीं माने जा रहे हैं। एक दूसरे को चेताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बार बार ये बताया जा रहा है कि हम सैन्य तौर पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि बात नहीं मानोगे, समझौते पर नहीं आओगे तो उसके बाद स्थिति से बखूबी वाकिफ हो। अब देखिए युद्ध विराम के बीच ईरान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध विराम के बीच ईरान से बड़ी खबर, ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से खबर, ईरान के बुशहर के पास यूएस एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। ईरानी एयर डिफेंस ने यूएस एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईरानी एयर डिफेंस ने यूएस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। ईरान के बुशहर के पास यूएस एयरक्राफ्ट जो है वो तबाह किया है। ईरानी एयर डिफेंस ने यूएस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बुशहर के पास ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो तबाह किया गया है ये यहाँ पर पहुंचा, इसकी मौजूदगी यहाँ पर किस तरीके से, ईरान ने इसे किस तरीके से लिया है और उसके बाद ईरान ने जो है इस पर हमला किया है। ये तस्वीरें भी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। साथ साथ मेरे कुलीग नासिर खान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों का एक एक करके तारुफ करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। रितेंद्र माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, ये जो अटैक किया गया है बुशहर के पास, इसे लेकर क्या कुछ डिटेल्स? देखिए मोनिका, बिल्कुल ये अटैक जो है पहले ईरान की तरफ से कंफर्मेशन इसकी आई कि जो एयरक्राफ्ट यूएस का है उसको नीचे गया, उसको जो है गिराया गया, लेकिन उसके बाद यूएस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई। ईरान ने यूएस की तरफ से ये कहा गया कि ये खबर जो है फेक बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने दावा किया, इससे पहले भी अगर हम देखेंगे जब अमेरिका और इसराइल ने मिल के जो है ईरान पे हमला किया था, तब भी कुछ खबरें सामने आई थी जिसमें एयरक्राफ्ट की बात हुई, 10 के करीब एयरक्राफ्ट जो है उसको गिराने में जो है ईरान ने उनको गिराया गया। क्योंकि उसके बाद भी यूएस की पुष्टि नहीं की, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज आउटलेट्स ने, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि की कि जी हाँ कि जो एयरक्राफ्ट वो गिराए गए। कल भी ऐसी खबरें सामने आई कि बुशहर के इलाके में जो है एक यूएस का एयरक्राफ्ट जो है उसको गिराया गया, लेकिन यूएस की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम माइनर साइको वॉर जैसी चीजें बताई कहते हैं, जहां पे यूएस जो है कुछ हमला कर देता है लेकिन ईरान जो है उस पे अनुमति नहीं जताता, या ईरान की तरफ से कुछ ऐसे चीजें होती है जिसमें यूएस जो है अनुमति नहीं जाता। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, अभी तक जिस चीज का डर था, जो चीज लोग चाहते नहीं थे, जिस पे नजरें बनी हुई थी, वही चीजें हुई। जो हम सबकी नजरें जो है बातचीत पे, लेकिन बातचीत कहीं ना कहीं फेल देखने को मिल रही है। चाहे पाकिस्तान की बात करें या जो भी इसमें मीडिएट कर रहा है वो फेल दिख रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जिस चीज पे बातचीत बिगड़ती गई है वो है यूरेनियम। यूरेनियम को भी जो है कल अमेरिका ने भी कहा। यूके देवनाथ जी आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये भी सवाल है, ये जो जिस अमेरिकी हम अगर देखें ये बुशहर के पास जो मौजूदगी है, इसके पीछे क्या कारण है? अमेरिका भले ही इसे मान नहीं रहा, लेकिन अगर ईरान कोई दावा कर रहा है तो इस दावे में कुछ तो हकीकत होगी। ईरानी सरकारी मीडिया से ये जो खबर आ रही है, इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मोनिका देखो,
अमेरिका लगातार अपने रिकॉग्निशंस ड्रोन जो हैं हम्म। उनको ईरान के अंदर भेजता रहता है, तो ही ड्रोन्स को जासूसी करने के लिए। हम्म। अगर हम देखें, जब अमेरिका के कांग्रेस में उनको 42 जहाजों का एक लिस्ट छापना पड़ा, सारे कांग्रेसमैन डिमांड कर रहे थे कि क्या क्या शूट डाउन हुआ है, तो 42 में से करीबन 12 तो MQ-9 ड्रोन थे और 4 जो हैं वो दूसरे तरह के ड्रोन थे। तो बहुत बड़ी संभावना है कि ईरान ने शूट डाउन किया है और एक ड्रोन को शूट डाउन किया है। अब अगर MQ-9 को शूट डाउन किया है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान है। एक एक MQ-9 ड्रोन जो है उसकी कीमत $300 मिलियन होती है। भारतीय रुपये में सोचे तो 300 करोड़ रुपए होती है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए बड़ा लॉस है। उससे भी ज्यादा लॉस है प्रेस्टीज का, जो लॉस कहते हैं कि अमेरिका जो कहता है कि उसने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान बार बार प्रूव कर रहा है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी काफी हद तक कामयाब देवनाथ है। जी, बंदर अब्बास के क्या पास ये जो हमले हुए हैं, क्या अब फिर अब ईरान ने मान लिया है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो हम भी कर लेते हैं, हम भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराएंगे? सीज फायर टूटना तो ऑफिशियली कोई मान नहीं रहा है। सो क्या वो सीरीज अब शुरू हो चुकी है कि इस तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट अगर उनको उनके डोमेन में दिखते हैं तो उन्हें वो उड़ा दे, या फिर अगर अमेरिका को नजर आ रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई हलचल है तो वो उनको उड़ा दे? हाँ, एकदम। ईरान ने अपनी तरफ से कोई सरकारी बयान तो नहीं इशू किया है, लेकिन उनकी सीजफायर के प्रति दो छोटी छोटी कंडीशंस हैं कि अगर अमेरिका का कोई जहाज ईरान के आसमान के ऊपर मिला तो उसको शूट डाउन करेंगे। तो ये एक तरह की डिफेंसिव कार्रवाई समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री परिभाषा में इसे सीजफायर का वॉलेशन नहीं किया जाए कहा जाएगा। सीजफायर का वॉलेशन तभी कहा जाता है जब कोई दूसरे देश पर हमला करता है। तो इस केस में तो यह ड्रोन मोस्ट प्रोबेबली ड्रोन ही था, जो कि ईरान के एयर स्पेस में उड़ रहा था, बुशरा शहर के पास दो ले रहा था, उसको शूट डाउन किया गया है। जी। तो सीजफायर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ईरान टेक्निकली आजाद है या टेक्निकली सही है अगर वो अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर दुश्मन के किसी टोही ड्रोन को या किसी भी विमान को मार डालता है। जी, जी। बिल्कुल। और जिस बात का आपने जिक्र किया, प्रेस्टीज की बात की, उसी को लेकर ईरान के दावे पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट भी बताते चले। ईरान के दावे पर यूएस सेंट्रल कमांड का बयान। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। जो दावा किया गया है ईरान की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से जो दावा है, उस दावे को खारिज कर दिया गया है। ईरान के दावे पर यूएस सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट। यूएस एयरक्राफ्ट को गिराने का दावा गलत है, ये अमेरिका द्वारा कहा गया। इस दावे को गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट जो है वो ईरान ने नहीं मार गिराया। ये साफ तौर पर जो है यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इसी पोस्ट के हवाले से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं मनोज। जो देवनाथ जी ने जिक्र किया है कि प्रेस्टीज इशू है, लेकिन यहाँ पर भले ही इस दावे को खारिज कर दिया गया हो, लेकिन अब ये माने कि अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के हमले और तीव्र होंगे, तेज होंगे, या फिर कहें कि कॉमन हो जाएंगे? अब जो है वो हमला जो है मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर हुआ है और 60 डेज की बात कही जा रही है, और अब कोई जो है वार नहीं चाहता। इसी तरह से ट्रंप नॉर्मली इसी तरह के स्टेटमेंट दे करके उसको आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उसका एक 3 डिमांड ने ज़्यादातर ट्रंप ने यही बोला है कि आप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, उसको वो कोई टॉल नहीं दिया जाएगा। एक उनका डिमांड ये है, दूसरा ये है कि न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे, और तीसरा है कि यूरेनियम जो है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है अमेरिका को दिया जाए। अब जो है थोड़ा सा क्लैरिटी धीरे धीरे सामने आ रहा है, जैसे जैसे युद्ध विराम जो है की बात कही जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक अमेरिका कुछ अचीव नहीं करेगा इस एरिया में, तब तक अमेरिका के लिए जाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि ट्रंप को हम लोगों ने देखा है कि सेकेंड टेन्योर में बड़बोले जैसा इनका अप्रोच हर बार रहा है। अचीव हो न हो, लेकिन अचीव करने का या इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं कि अमेरिका ग्रेट और अमेरिका किसी के
सब कुछ कर सकता है, वो एक दिन में खत्म कर सकता है सिविलाइजेशन को। इस तरह का स्टेटमेंट हम लोगों ने पिछले 3 महीना से सुनते आए हैं। तो कुछ अचीवमेंट के तलाश में है अमेरिका और शायद वो मिल नहीं पा रहा है। और ईरान भी जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल कंडीशन जी। स्ट्रॉन्ग है ईरान का, और वो उसको लगता है कि जब अमेरिका इतना महाशक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और जिस तरह से अमेरिका का एक वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में, वो कंटिन्यू करना ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरह से ईरान इस युद्ध में उभरा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो डिफीट हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका चाह रहा है जितना समय में, उतना वो नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि फरवरी 28 को अमेरिका को ये लग रहा था कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या इस बात मुश्किल को से बखूबी ईरान समझ रहा है मनोज जी, और इसी से जुड़ा जिस बात का आपने जिक्र किया, एक दावा और जरा साझा कर ले। होर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, होर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया की तरफ से एक दावा किया गया। होर्मुज के पास जहाजों पर ईरानी सेना ने फायरिंग की है, चेतावनी के तौर पर IRGC ने फायरिंग की है। बंदर अब्बास पर हमने देखा अमेरिका ने सिलसिलेवार तरीके से 2 दिन अटैक्स किए हैं, और अब IRGC ने फायरिंग की चेतावनी के तौर पर। होर्मुज के पास जहाजों पर ईरानी सेना ने ये फायरिंग की है। माथुर साहब, ये फायरिंग क्या ये मायने इसके, जैसे कि मनोज जी ने कहा कि वर्चस्व के बारे में ईरान को बखूबी पता है कि वो किस तरीके से अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और इसके साथ साथ ये भी एक मैसेज कि ये इलाका हमारा है, इसीलिए यहाँ पर फायरिंग की और वो चेताने की और बताने की कोशिश। ऐसा है कि दुनिया का सारा ट्रेड जो है हार्मोज के रास्ते ही हो रहा है, और इस समय ट्रेड के ऊपर जो देश आश्रित है उसमें चीन एक ऐसा देश है जिसका अगर ट्रेडिंग रुकती है या उसको परेशानी आती है तो उससे उसके अंदर आर्थिक नुकसान शुरू हो जाएगा उस देश का। तो चीन ने ईरान पर दबाव डाला है कि हम आपको आर्म्स दे रहे हैं, पर अब इसके बावजूद आप जो हार्मोज को ट्रैक नहीं खोलोगे तो मुश्किल हो जाएगी, हमारा देश का नुकसान होगा, जैसे हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे। एक बात। दूसरी कैसे है कि ये तेल का जो रात को चोरी छुपे जो कारोबार चलता था वो बंद हो गया इनका पूरा, तो वहां ये खुद रुके हुए फंसे हुए हैं। अब ये IRGC जो है ये कट्टरपंथियों का संगठन है, इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस जो मिल रहा है उसमें एंजॉय करो, बाकी जो कल होगा देखेंगे। ये इस तरीके की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल आगे का सोच के नहीं चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो मुसीबत खड़ी करने वाले यही लोग होते हैं हमेशा। अब इनके सामने एक ही समस्या है कि ईरान के सामने आर्थिक स्थिति बुरी तरह खराब है, वहाँ बच्चों के लिए देश के मतलब स्थिति ऐसी है कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है और इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत बुरी हाल है। इनकी एक पूरी टीम कतर गई है, राष्ट्रपति और उनके फॉरेन मिनिस्टर कतर पहुंचे हैं। कतर में एक समझौता हुआ है। कतर का समझौता कैसा है, तो उसमें वहां इनकी $12 बिलियन की प्रॉपर्टी सीज की गई रखी हुई है कतर में। इसमें से $500 मिलियन इनको रिलीज कर दिया गया है। इनका सेंट्रल बैंक का चीफ गया था वहां पे, वो लेकर आया है वहां से। इसका मतलब अब लोगों को वहां पे ईरान में खाना और दवाइयां मिलेगी। तो ये स्थिति अमेरिका ने बनाई है, अमेरिका ने समझौता करा है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो उन्हें दीजिए, पर अंदर की बात ये है। सेकेंडली, इंडिया में दूसरी चीज का एक दबाव ये है कि आपके जो इनके जो VPN सिस्टम जो था, जो इंटरनेट सिस्टम था, वो ओपन कर दिया गया, और वहां से लोगों के जवाब आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमको दिसंबर में कहा था कि वो हमको सपोर्ट करेगा, अब डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। मतलब उनकी जो उसके अगेंस्ट जो वॉइस है वो वहां से उठ रही है। आम पब्लिक जो ईरान की डोनाल्ड ट्रंप से जो शिकायतें कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप इसका अपने ढंग से जवाब दे रहे होंगे या देंगे, जो भी कुछ है वो चलता रहेगा। पर एक तरीके से सिस्टम खुल जाने से ये है कि लोगों की बातचीत, मन की बातें बाहर आ रही है, और जनता का प्रश्न पक्ष सामने दुनिया के सामने आ रहा है, एक बात हो रही है। और ये इंटरनेट खोलना एक अच्छी संकेत है, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए अच्छी संकेत है। ऐसे में जो इस बाद में ये जो हार्मोज का जो मैटर है, इसको इनको खोलना पड़ेगा। थोड़े दिन ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, पर ये है कि वहां ये मार खाएंगे, और उसके मार खाने के बाद ये आराम से उस जगह खोल के बैठ सरेंडर करेंगे। इनका भविष्य इतना ही रह गया। IRGC लड़त जरूर रहा है, पर लड़ाई नहीं कर पाएगा, लंबा समय नहीं लड़ पाएगा, और अमेरिका वही चाहता है ये आ जाए, घटने टेक दें एक बार। जी बिल्कुल, अभी स्थिति लग रही है कि कौन चाहता है कि युद्ध लंबा चले, क्योंकि और कौन चाहता है कि जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि हालत तो सभी की खराब है, इंक्लूडिंग अस। होर्मुज पर ईरान अमेरिका में टकराव लगातार जारी है। होर्मुज में ईरान अमेरिका में टकराव लगातार बना हुआ है, और इसके साथ अमेरिका ने इस बात का जिक्र किया है कि होर्मुज में टोल वसूली बर्दाश्त नहीं है, होर्मुज पर हमारा ही हक रहेगा, ये ईरान द्वारा कहा गया है। ये यथा स्थिति हम कह सकते हैं, क्योंकि हम Day 1 से देख रहे हैं ये स्थिति जो है बनी हुई है। होर्मुज पर हमारा ही हक रहेगा, ईरान कह रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि टोल वसूली तो कतई बर्दाश्त नहीं है, ये अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है। नासिर, अगर हम देखें
तो स्थितियां बदली नहीं है, भले दिन लगातार बढ़ रहे हैं आगे, अगर हम देखें तारीखें बदल रही हैं, लेकिन वो स्थिति जो है यथास्थिति लगातार बनी हुई है। जी मोनिका, देखिए आज लगभग 2 महीने से ज्यादा टाइम बीत चुका है सीज फायर होने को, लेकिन अभी तक जो स्थिति है, जो सिचुएशन है ग्राउंड की, वो बदली नहीं है। स्ट्रेट हॉर्मोज पहले भी बंद था, आज भी बंद पड़ा हुआ है। जैसे स्टेटमेंट्स पहले देखने को मिलती थी, वो स्टेटमेंट्स आज भी देखने को मिलती थी, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है सबके लिए खोला जाएगा, कोई टोल टैक्स जो है वहां से नहीं लिया जाएगा, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जिस तरफ से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद लेने के लिए जो स्टेटमेंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस ब्लॉकेट हटेगा नहीं, और जो भी जहाज कमर्शियल जहाज गुजरेंगे उनसे जो टोल टैक्स लिया जाएगा। लेकिन वो दोनों चीजें जो है बिल्कुल अभी ग्राउंड पे इंप्लीमेंट की जा रही है। या तो ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोला जा रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ब्लॉकेट और जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल वहीं की वहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो बैकडोर बातचीत हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर या यूरेनियम को लेकर, वो बातचीत कहीं पे पहुंच नहीं रही है, जहां पे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत जो है फाइनल स्टेज पे है। ये स्टेटमेंट हम कई सारी टाइम से सुनने को आ रहा है कि फाइनल स्टेज पे है, आज नहीं तो कल डील हो सकती है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाएगा डील जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स देखने को मिली हमें कि यूरेनियम पे भी जो है डील है, ईरान जो है रेडी है यूरेनियम देने के लिए, और आज भी अगर देखा जाएगा आज भी ईरान की तरफ से जो है यूरेनियम पे जो है वो स्टेटमेंट आया है कि कभी भी जो है यूरेनियम किसी को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। वही स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर भी जो है उनकी क्लियर स्टेटमेंट है, जिस तरह से उन्होंने कल वार्निंग शॉट्स भी वहां से किया, उस तरह से वो अपना दबदबा जो है जो अपना दबदबा है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो हमारी जगह है उस पर हमारा हक है। वो कल वार्निंग शॉट्स भी एक एग्जांपल जो है वहां से देखने को मिल रही है। हाँ। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बातें हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले समय में जो सिचुएशन जो है वर्सन हो सकती है, क्योंकि ईरान एक तरफ से पूरा दबाव जो है ईरान पे बनाया गया, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या बाकी अन्य कंट्रीज की बात करें, मीडिएट जिन्होंने किया उसके बाद बावजूद भी जो है दबाव बनाता गया, लेकिन अभी तक जो है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आया। अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा वो प्रत्यक्ष तौर पर। बिल्कुल नासिर, लौटू आपके पास। ईरान से समझौते को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, एक बार दर्शकों को जरा बताते चलें। ईरान से समझौते को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, दोनों देश समझौते के करीब है, नजदीक है, ये अमेरिका द्वारा कहा गया है। यूएस की ईरान ने डील की दिशा में आगे कदम बढ़ाए, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है। तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं, जेडी वेंस द्वारा कहा गया है। तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं, ये जेडी वेंस द्वारा जो है वो कहा गया है। I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress. Hopefully we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement, but obviously that's still TBD. यूके देवनाथ जी, जो फ्रंट में आके अमेरिका और ईरान जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके उलट कई दफा ये स्टेटमेंट दूसरे जो है वो नजर आते हैं। अब जेडी वेंस ये जो कह रहे हैं कि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं, बहुत प्रोग्रेसिवली बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है, दोनों देश अग्रसर है, ये जो दावा किया गया है ये सिर्फ क्या जनता को बताने के लिए है, या फिर एक्चुअल में आपको लग रहा है कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जल्द खत्म कर देंगे? हाँ मोनिका जी, देखिए जेडी वांस जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन को एड्रेस कर रहे थे। सपोर्ट बेस उनका है, वो जो फंड रेजिंग कैंपेन चल रहा है अभी मिड टर्म इलेक्शन के लिए, जितने डोनर्स हैं वो भी इनवाइट होते हैं ऐसे फंक्शन में, तो उनको एक कहते हैं ना खुशनुमा माहौल प्रॉमिस किया जाता है। सपोर्टर्स चाहते हैं कि अमेरिका यह युद्ध जीत जाए। अब यह युद्ध जीतने की डेफिनेशन क्या है, इस पे विवाद है अमेरिका में। डेमोक्रेट्स तो कह रहे हैं कि ये युद्ध हार चुका है अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप है रिपब्लिकन पार्टी में, वो क्लियरली कहता है कि अगर अमेरिका जीतता है उसका एकमात्र डेफिनेशन ये है कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो ईरान अमेरिका को मजबूरी में सौंप दे।
अ, जाहिर बात है उसके बाद ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब फिलहाल नहीं बना पाएगा। तो जब जेडी वांस अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कतार में जो टॉक्स हो रही हैं उसमें दो तीन इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं। कतार में देखिए गरीबाली पहुंचे हुए हैं, वहां पर ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं अरागची, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई नहीं आया है। वहां पर कतार में कतार मेजबानी कर रहा है और अरागची जो भी बयान देते हैं वो तो कतार में बैठ के मीडिया के सामने देते हैं, लेकिन अमेरिकन डेलीगेशन वहां नहीं पहुंचा है। अमेरिका जो है ऑफ द टेबल टॉक्स कर रहा है, रिमोट में टेलीफोन से बात कर रहा है। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी बात कर रहे हैं वो अमेरिका से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये टॉक्स कितने सक्सेसफुल होंगे उसके बारे में संदेह है। हाँ, इतना जरूर है कि इन टॉक्स के चलते उभय पक्ष एक दूसरे के ऊपर जो हमले कर रहा है बहुत छोटे छोटे हमले कर रहा है, जिसका कि हम थोड़ा शेयर मार्केट में भी देख सकते हैं कि शेयर मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव रुख अख्तियार कर रहा है। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो भी कमजोर हो रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल बास्केट जो है $92 की तरफ नीचे की तरफ खिसक रहा है। यानी दुनिया भर के जो कमर्शियल लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनको लग रहा है कि छोटा मोटा छुटपुट झड़प चलती रहेगी, लेकिन जो 40 दिन का जो जनरल युद्ध हुआ था जिसमें हर रोज 300 अमेरिकन या इजरायली विमान जाके 600 बॉम्ब ईरान पर गिराते थे, उस तरह का युद्ध नहीं होने वाला है। जी जी। इन सब के बीच देखिए अमेरिका लाख दावे कर ले, लेकिन ईरान के यूएस के साथ समझौते की खबरों का ईरान ने खंडन कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते की खबरों का खंडन किया है। ये बड़ी जानकारी, अमेरिका से अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, ईरान ने कहा है। इसके साथ साथ कहा कि हम अपमान के साथ कूटनीति नहीं करते, पेजेशियान ने साफ तौर पर कह दिया है। तो अमेरिका की तरफ से भले ही दावे किए जा रहे कि समझौते के बेहद करीब है, नजदीक है, लेकिन ईरान तो कह रहा है कि कोई समझौता हुआ ही नहीं अभी तक। और जिस तरीके से अपमान हमारा हो रहा है, अपमान के साथ कूटनीति नहीं करते हैं, ये पेजेशियान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। मनोज जी, अब ये देखिए कितना ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम बहुत नजदीक हैं, दूसरी तरफ ईरान ये साफ तौर पर बता रहा है कि आप हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उस बर्ताव के साथ बातचीत नहीं चलेगी। बहुत ही सधा हुआ स्टेटमेंट है, अपमान के साथ कूटनीति नहीं करते हैं। आप ये समझ ही नहीं रहे, एक तरफ आप हमले कर रहे हैं, आप उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप डीमीन और डिग्रेड करने की कोशिश ईरान को कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है। कैसी बातचीत? सही बात है। और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ईरान एक सिविलाइज्ड कंट्री है, इनका 5000 साल का एक रहा है, सिविलाइजेशन रहा है। तो और हम लोग देख रहे हैं कि इस युद्ध में जो है ईरान जो है रिस्ट्रेंट वे में जो है जो भी एक्शन कर रहा है वो रिस्ट्रेंट वे में कर रहा है सर। क्योंकि ऐसे भी जो है अब अमेरिका जो एक महाशक्ति है, उसके पास इतना बम है, वो वेपन्स है, मिसाइल है, तो सीधे तौर पे तो ईरान कभी लड़ ही नहीं सकता है लोग। लेकिन ईरान चूंकि अपना एक जो उनका लिमिटेशन है उसके आधार पे वो एक्शन कर रहा है। ड्रोन पे अगर हमला होता है अमेरिका के साइड से किसी न किसी रूप में होता है तो फिर उसका जवाब दिया जाता है। जिस तरह से हम लोग देखे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, जो भी एक्शन जो भी एक्शन का रिएक्शन हो रहा था उसमें। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे भी जो है वहाँ पे बम एटॉमिक बम जो है जापान पे हमला हुआ था। तो ये सब जो हिस्ट्री है ये सब ईरान को पता है और उनका एक लिमिटेशन पता है, इसीलिए जो है वो रिस्ट्रेंट वे में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहा है। और जिस तरह से जेडी वैन का भी जो स्टेटमेंट आया वहाँ पे वो लिबरल माने जाते हैं नॉर्मली, वो चूंकि उनको फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ना है, तो वो एक पॉजिटिव वे में अब तक का जो उनका स्टेटमेंट आया है ऑलवेज पॉजिटिव रहा है। और उनका ये मानना है कि हालांकि सभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का ये भी मानना है कि इस युद्ध में अब कुछ बचा नहीं, कुछ हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से ईरान जो है कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टे ईरान जो है
अमेरिका से ही मांग रहा है कि आपने जो इतना डिस्ट्रक्शन किया है इसका कॉम्पनसेशन के बारे में बताइए, क्या हो सकता है। आपने जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है ईरान पे उसके बारे में बताइए, उसको कैसे लिफ्ट करेंगे। आप जो सीज किया है सेक्स मनोज जी, को जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़ा एक अपडेट जरा दर्शकों को बता दें। आप ही के पास लौट रही हूं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से एक दावा, आपको स्टेटमेंट भी सुनाएंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी वित्त मंत्री का दावा, पहले हमने जेडी वेंस को सुना, अब अमेरिकी वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं ट्रंप ने जो किया वो किसी दूसरे राष्ट्रपति ने नहीं किया, ये स्कॉट बेसेंट की तरफ से कहा गया है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए मजबूर किया, स्कॉट बेसेंट जो है वो कह रहे हैं। जेडी वेंस ने कहा उनकी तरफ से, यानी कि अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से भी ये दावा जो है वो राष्ट्रपति, ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप की स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं, फिर मनोज जी का रुख दोबारा से करें। Again, it is a multifaceted agreement, and nothing is going to be on the table until we see the Strait of Hormuz open and the Iranians agree that they have to turn over the highly enriched uranium and that they can't have a nuclear program. And to be clear here, that this administration, President Trump, has done something that no other administration is able to do. We have gotten the Iranians to talk about their nuclear program and to perhaps commit to not having one. That has never happened before. It had been off the table. So I think when you look at the results of the kinetic action of our economic pressure, it has worked to bring them to the table and have a discussion on this. मनोज जी, अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का काम हो रहा है, ये एक एक करके सब बता रहे हैं कि हमने कितना महान काम कर लिया है। भले ही किसी को लगे ना लगे कि अमेरिका ने क्या हासिल कर लिया, लेकिन अपने मुंह से हम बताएंगे हमने इतना हासिल कर लिया, क्योंकि आप कंसीडर नहीं कर रहे। इस आंसर में हम लोगों ने देखा कि वो फंबल कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंटली जो है आंसर वो नहीं पा रहे थे इस क्वेश्चन का। और स्वाभाविक है कि कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए भी तो मादा चाहिए ना सब। कोई बात अगर आप झूठ कह रहे हैं तो हर आदमी नहीं बोल पाता। प्लीज कंटिन्यू। सही बात बता रहे हैं। वही मैं देख रहा था कि इसका हाव भाव कैसा है, बॉडी लैंग्वेज को ऐसे पता चल रहा है कि वो कॉन्फिडेंटली इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से शुरू से ही जो है ईरान का ये कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, पहले आप जो है जो भी हमारे पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया पहले उसके बारे में बात कीजिए। स्ट्रेट होर्मुज को खोलने के लिए आप क्यों जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन करते हैं, इसके बारे में बात कीजिए। तो अब ये जो बोल रहे हैं ये उल्टा बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने कभी अभी तक भी जो है 90 डेज के आसपास होने वाला युद्ध, और ईरान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम जो है सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि सबसे जो भी डील हुआ है, जो बातचीत चल रहा है, जो डिमांड किया ईरान से, सबसे जितने भी गवर्नमेंट पिछले वाले थे कभी इस तरह का बात नहीं किया। ये भी जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है लूज जैसा स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने इस बार आया था वो अमेरिका में, वो सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री में किस तरह से नाम करूं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जितने भी किंग रहे, चाहे वो शासनाध्यक्ष रहे, वो जो भी कोशिश किया कि हम हिस्ट्री में जाएंगे, वो इसी तरह से उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और शायद हिस्ट्री में वो उतना अच्छे रूप में नहीं आ पाते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मनोज जी, वित्त मंत्री स्टेटमेंट दे रहे, विदेश मंत्री जब तक दे रहे थे तब हम ये मान रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक संदेश जा रहा है। वित्त मंत्री दे रहे हैं तो वो अपनी अंदर की जो राजनीति है, अपने विरोधियों को कन्विंस करने के लिए कि हम कितना काम कर रहे हैं जब से सत्ता में आए। बहरहाल एक अपडेट जरा बता दें, ओमान को मारे की धमकी पर ईरान भड़क गया। जिस तरीके से ओमान को अमेरिका भड़का रहा है, इस पर अब ईरान भड़काए। ओमान को मारे की धमकी पर ईरान की नाराजगी, ओमान को मारे की धमकी की ईरान ने निंदा की है और कहा कि प्रतिबंध की धमकी देकर अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन इसे बताया है। यूके देवनाथ जी। मोनिका, बहुत ही अद्भुत डेवलपमेंट है। ओमान जो है हमेशा से ही पश्चिम एशिया में अमेरिका का खेमे में रहता है और रहेगा भी। और ओमान के सुल्तान ने, अगर आप देखें या उनके किसी भी सरकारी प्रवक्ता ने अभी तक अमेरिका के इस बयान के विरुद्ध में कोई भी काउंटर बयान नहीं दिया है, सप्लीमेंट्री बयान नहीं दिया। ओमान को मालूम है कि ठीक है, शायद डोनाल्ड ट्रंप का स्लिप ऑफ टंग हो गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में तो बात रही होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से कह देना मीडिया के सामने, शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जल्दीबाजी में कह गए।
अमेरिका का जो विदेश विभाग है वह पीछे से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। विदेश विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं अमेरिका के, वो लगातार ओमान के सुल्तान के साथ संपर्क में हैं और थोड़ा ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहने का इरादा नहीं था, वो थोड़ा गड़बड़ा गए बात करते वक्त। ओमान ने तो मेडिटेशन कराया, उभय पक्ष के बीच में मध्यस्थता कराया पिछले साल भी, इस साल भी। तो ओमान की जो पोजीशन है वो बतौर मध्यस्थ काफी सक्सेसफुल रही है। तो ऐसे में ओमान की तरफ से कोई विरोध नहीं जताया जा रहा है, क्योंकि देखिए ओमान के जो सुल्तान हैं उनको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बड़बोलापन के शिकार हैं। कई बार बिना सोचे समझे कुछ बयान दे देते हैं। तो ओमान ने अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को बुरा नहीं माना है, कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्हें मालूम है कि मामला आजकल परसों तक ठंडा हो जाएगा और अमेरिका और ओमान फिर से मजबूत दोस्त बन जाएंगे। जी, इसमें एक पैम्परिंग स्टेटमेंट भी सामने आया ओमान को लेकर। अमेरिका के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री का बयान, ओमान का होर्मुज में टोल वसूली का कोई इरादा नहीं, अमेरिका कह रहा है। ओमान नहीं चाहता कोई पाबंदी लगे और नुकसान हो, ये अमेरिका कह रहा है। तो जो अभी देवनाथ जी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते, ओमान का होर्मुज में टोल वसूली का कोई इरादा नहीं है, अमेरिका की तरफ से कहा गया। वित्त मंत्री ओमान को लेकर स्टेटमेंट दे रहे, क्योंकि ईरान ने कहा कि ओमान को धमकी दे रहा है अमेरिका। माथुर साहब, ओमान में अमेरिका एक्चुअली कैसा है कि ये तो अब अमेरिका जो है इस समय जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के सब देश उसके ताबे में आ चुके हैं एक तरीके से। उसने एक शगुआ फेंक दिया वहां पे कि सब जो है अब्राहम अकॉर्ड करो। अब्राहम अकॉर्ड करोगे, इजराइल जो है आपको सेफ गार्ड करेगा यहाँ पे। अब सेफ गार्ड किससे करेगा? ईरान से सबको खतरा है वहां पे मिडिल ईस्ट में। ओमान को भी ईरान से खतरा है, यूएई पे अटैक किया कर ही चुका है वो, और दूसरे कुवैत पे उसने अटैक किया है। तो ऐसे करते पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये गड़बड़ करने वाला देश ईरान ही है इस समय। ईरान सबका दुश्मन बन गया इस समय। ईरान के साथ गल्फ देशों के अपने सहयोगी देशों के साथ नहीं है, और बाकी दूसरे जो उसके पुराने सहयोगी देश थे, चीन जैसे है, चीन भी कह रहा है भाई अब हमने तुमको हथियार दिए, सब कुछ दिया, पर तुम हमारे रास्ता रोक के बैठे हो, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये दो पॉइंट निकल के आते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखने की ऐसी है कि ये अभी देवनाथ जी ने थोड़ी देर पहले जैसा कहा कि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर जो उन्होंने अच्छा वेलकम कोशिश की, कतर में बैठ के जो बातचीत हुई है, उसका जो भी समझौता वार्ता हुई वहां पे, उसका आउटपुट ये निकला कि इमीडिएटली ईरान का रियाल 15% ऊपर उठ गया। तो ये आर्थिक स्थिति उनकी सुधरनी शुरू हुई है और दुनिया के स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ ही रहा है। तो आर्थिक रूप से दुनिया के अंदर स्थिति बदलेगी, और जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये खुल ही देगा, ईरान ज्यादा लड़ नहीं पाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो ईरान का फिर कुछ भी होता रहे, दुनिया को किसी को कोई मतलब नहीं ईरान से। फिर ईरान के अंदर अटैक हो, अमेरिका घुसे, उसको फोड़ दे, खत्म कर दे, कुछ भी करे, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, और यही उसकी ताकत है। वो दुनिया को इसी दृष्टि दबा के बनाए हुए है। ये हो गई एक बात। और इसके अंदर एक चीज और है कि जो एनरिच यूरेनियम की जो बातचीत चल रही है, एनरिच यूरेनियम अमेरिका निकालेगा वहां से, क्योंकि उसको अभी वहां की जो इंटरनल लड़ाई है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर वो दुनिया को बताना चाहेगा कि ये वहां पे ईरान में न्यूक्लियर जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ये बराक ओबामा के शासनकाल में शुरू हुआ, और इसको हरा के ये डोनाल्ड ट्रंप आया पावर में। तो डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया को बताएगा कि मैं इस पूरे एनरिच यूरेनियम को निकाल के दुनिया को बचा रहा हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ। और ये अमेरिका के अंदर अब जो है ये राजनीति का अलग अंदर राजनीति चलेगी। जी। लेकिन कैसे निकालेगा? अमेरिका लगातार इस बात का जिक्र तो कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचेगा कैसे अमेरिका? क्योंकि वो बातचीत तो नहीं हो पाई। क्या जबरन दाखिल हो जाएगा और उसके बाद ये हासिल करेगा? और अगर ऐसा है तो फिर तो ये स्थिति जो है ये तो पूर्णतः युद्ध की स्थिति। एक स्टेटमेंट जरा बता दें। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी का बड़ा बयान, नाकामी छिपाने के लिए दरार डालना चाहता है अमेरिका, विभाजन और सामाजिक बिखराव पैदा करना चाहता है अमेरिका। ये मुज्तबा खामनी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। अमेरिका को निशाने पर लिया गया है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए दरार डालना चाहता है अमेरिका, विभाजन और सामाजिक बिखराव पैदा करना चाहता है। नासिर, बिल्कुल, देखिए मोनिका, जो
ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड जो है रियलिटी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट देखने को मिले उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप अभी तक खड़े नहीं उतरे हुए, खाली बयानबाजी अभी तक हुई है, लेकिन ऑन ग्राउंड की अभी तक कोई भी चीज जो है इम्प्लीमेंट नहीं की जाए। उसके बाद जो है धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड की अगर बात चाहे ओमान की बात करें, ओमान को जो है टारगेट करने की बात की, उस पर जो है ईरान का विरोध देखने को मिला। उससे कहीं ना कहीं ईरान भी जो है भड़क उठा है, क्योंकि ईरान ने जब पहला सीज़फायर हुआ था उसमें देखिए लेबनान की जो है कंडीशन भी रखी गई थी कि लेबनान पे इसराइल को जो है जंग रोकनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है इसराइल जो है लेबनान को निशाना मतलब बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान जो है अभी लेबनान का नाम कहीं पे भी नहीं ले रहा है। खाली दो चीजें पे बात हो रही है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे और उसके साथ साथ जो है यूरेनियम पे बात हो रही है। उसके साथ साथ अब ईरान जो चाहता है कि अब ओमान भी उनका हमदर्द बने, यानी कि ओमान भी जो है उनके हित में बोले, लेकिन ओमान की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि कोई भी बात नहीं हुई ऐसे, या उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टारगेट ओमान को किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, जब ईरान का ये भी कहना था कि जब भी ईरान पे हमला हो जाए उसके बाद जो मिडल ईस्ट को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है दुबई को उठाना पड़ा। उसके बाद जो है अब कुवैत को जो है कुवैत में जो बेसेस है उनको निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो सीधे सीधे ये कह रहा है ईरान की इजराइल को खत्म कर दो। IRGC की तरफ से कहा गया कि इजराइल को अगर खत्म कर देंगे तो मैटर ही खत्म है, उसके बाद तो कोई विवाद है ही नहीं मिडिल ईस्ट में। ये सीधे सीधे अमेरिका को तो टारगेट पे लिया है कि अमेरिका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहा है, लेकिन इजराइल को तो जड़ से मिटा दो। मनोज जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। इस तरह का स्टेटमेंट जो है IRGC से और ईरान के लोगों में इस तरह का स्टेटमेंट जो है हम लोग एक नॉर्मल है, और क्योंकि वहाँ के लोगों पे कॉन्फिडेंस लाना और इस तरह का एंटी अमेरिका जो वहाँ पे होता है, एंटी इजराइल जो होता है, जिस तरह से हम लोग ने देखा कि गाजा में 70,000 लोगों का जिस तरह से इजराइल ने हमला करके मार दिया गया, और जिस तरह से हम लेबनान में भी हम लोग देख रहे हैं कि सीज फायर भी हो रहा है, उसके बावजूद भी इजराइल के द्वारा जो है वहाँ पे अटैक किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का जो है वो भावनात्मक स्टेटमेंट जो है IRGC से जरूर आएगा। और जिस तरह से ओमान पे अमेरिका ने फिर से जो है बोला है कि अब हमला करेंगे, या अब जो है वो ईरान के अमेरिका कह रहा है इजराइल को मान्यता दे सारे देश, और इसके उलट ईरान ये कह रहा है कि भाई अगर इजराइल ही खत्म हो जाएगा तो मैटर ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो कोई युद्ध बचेगा ही नहीं। बहरहाल वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो बातचीत हो रही है और नजदीक पहुंच गई है समझौते के। इस पर अमेरिका तो टिप्पणी कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं हुआ ऐसा कोई समझौता। अमेरिका को अपनी घरेलू स्तर पर भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सेटिस्फाई करना और ये बताना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कितना कुछ कर रहे हैं। सो इस दिशा में ये स्टेटमेंट्स है। हमें इंतजार है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा कब ये जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है वो चालू होगा, और ये सीज फायर कब इसका अगर हम देखें इसका अंत होगा, यानी कि सीज फायर तो छोड़िए, आप युद्ध कब खत्म होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।